हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे पिछले पार्ट्स में। इसके बारे में डिटेल में हमने पढ़ा था, कंडक्टर्स क्या होते हैं, इंसुलेटर्स क्या होते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमने वहाँ पे जानकारी ली थी। अब हम आज यहाँ पे पढ़ेंगे जो हमने लास्ट में पढ़ा था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी और उसके साथ इलेक्ट्रिक करंट का रिलेशन क्या होता है, जस्ट उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टॉपिक की बात करते हैं। तो टॉपिक पढ़ेंगे हम रिलेशनशिप इन बिटवीन। ये जो आपका डेरिवेशन है ना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछा गया है और कम्पिटिटिव लेवल के एग्जाम के लिए भी, यानी कि अगर आप जेई या नीट अपियर कर रहे हैं तो भी इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स में। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ये रिलेशनशिप इन बिटवीन। हम बात कर रहे हैं किसकी? करंट की एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बाद की अगर हम बात करेंगे, इसके साथ ही हम पढ़ेंगे करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ रिलेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जैसा कि हमने पढ़ा था, एक कंडक्टर होता है इस तरह। अगर इसको हम कनेक्ट करें किसी सर्किट के थ्रू, तो ये इसका लेट बैटरी सप्लाई दे दिया, क्या नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल, ये वी वोल्टेज सप्लाई दिया गया और इसमें करंट जा रही है आई। ठीक है, यहां पे हम सबसे पहले बात करेंगे लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब चूंकि ये पूरा का पूरा कंडक्टर सिलेंडर जैसा दिख रहा है, तो इसका अपना खुद का वॉल्यूम होगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम अगर हम बात करें, ज्यादातर हमें यही दिया जाता है पर यूनिट वॉल्यूम के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम मान लेते हैं कितना है, स्मॉल एन। एक स्मॉल एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं किसमें, एक पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया में। अगर हम सिर्फ इतना ही रीजन कवर करें, पूरा का पूरा, अगर इसको मान लें हमारे पास ये है एल लेंथ, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है ये कैपिटल ए है, और ये छोटी सी लेंथ को मान लें कितना है, डी एक्स, कि इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। ये जो पर्टिकुलर रीजन है डी एक्स, इसको डेल्टा टी टाइम के अंदर अगर पार कर रहा होगा तो कितने सेकंड में, डेल्टा टी सेकंड में। स्मॉल यूनिट है डी एक्स, तो हम डेल्टा टी सेकंड में इसको मेजर कर लेते हैं। यहां पे हम देखेंगे कि जो टोटल नंबर ऑफ चार्ज प्रेजेंट हैं, टोटल नंबर ऑफ चार्ज अगर हम निकालें तो चार्ज क्या हो जाता है, एनी, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। यही तो होता है सिंपल सा फॉर्मूला, क्यू इक्वल्स टू एन ई। लेकिन अब एन क्या था, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पूरे के पूरे वॉल्यूम में अगर हम बात करें कि कितने नंबर प्रेजेंट होंगे यहाँ पे, तो उसके केस में अगर हम बात करें तो ये हमारे पास क्या है, एरिया। इतने रीजन में dx अपॉन dt के रीजन में ये पूरा इसका एरिया हो जाएगा और ये इसकी डिस्टेंस हो जाएगी। तो एरिया इंटू लेंथ क्या हो जाता है, वॉल्यूम। तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं एरिया इंटू dx। ये क्या हो गया हमारा, चार्ज। फिर अगर हम यहाँ पे करंट की बात करें तो करंट क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक करंट इक्वल्स क्या हो जाती है, डी क्यू अपॉन डी टी। अगर हम डी क्यू की जगह पे ये पूरी वैल्यू पुट कर दें, एन ए डी एक्स इंटू ई अपॉन डी टी, तो ये यहां से देखोगे जरा, तो डी एक्स अपॉन डी टी क्या हो जाता है, एक्स क्या है, डिस्टेंस, और टी क्या है, टाइम। तो डी एक्स अपॉन डी टी किसके बराबर हो जाता है, वेलोसिटी के। ये जो वेलोसिटी होती है फ्री इलेक्ट्रॉन्स की होती है आफ्टर अप्लाइंग एक्सटर्नल पोटेंशियल, जिसकी वजह से ये वेलोसिटी किस में लिखी जाती है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। तो करंट आई इक्वल हो जाता है एन ई ए और साथ में क्या है, वी डी। ये हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे जो डी होता है ये सबस्क्रिप्ट में लिखा जाता है, ये सिर्फ ड्रिफ्ट को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। बाकी वेलोसिटी का वही मीटर पर सेकंड जो यूनिट होती है वही यूज की जाती है। इसके करंट की अगर हम बात करें यूनिट की, तो क्या हो जाएगी ये एम्पियर। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आई इक्वल्स टू एन ई ए वी डी। अब इसी के रिलेशन में अगर हम बात करें करंट डेंसिटी की, तो करंट डेंसिटी सबने पढ़ रखी है। करंट डेंसिटी क्या होती है कि करंट पर यूनिट सरफेस एरिया ये हो जाती है आई अपॉन ए इक्वल्स टू किसके लिखा जाता है, जे के। और आई हमने पढ़ रखा है कितना है, एन ई ए वी डी अपॉन ए। अगर ए यहां से कैंसिल करें तो ये हो जाता है एन ई और वी डी।
ये क्या हो जाता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला आप पिछले चैप्टर से या टॉपिक पिछले वीडियो में जो हमने बताया था ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में, उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया जाएगा। अगर आपने नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी वहाँ पे डिटेल में बताई गई है, उसी का यूज यहाँ पे होगा। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो इनमें फार्मूला पढ़ा था, वी डी इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू स्मॉल टाउ। ये जो होता है स्मॉल टाउ, इसको बोलते हैं क्या, रिलैक्सेशन टाइम। तो ये अगर हम वी की जगह पे पुट करते हैं तो यहां से एक फार्मूला निकल के आता है एन ई, और ई कैपिटल ई अपॉन एम इंटू टाउ। यहां पे अगर हम बात करेंगे तो ये हम फर्दर लिख सकते हैं कितना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम। अगर हम एक साथ इकट्ठा करें तो यहां पे लिख सकते हैं कितना, कैपिटल ई, और ये किसके इक्वल हो जाता है, जे के। व्हाट इज जे, जे यहाँ पे करंट डेंसिटी है। और जब हम बात करते हैं इसके रेस्पेक्ट में तो ये जो फर्दर फार्मूला निकल के आता है करंट डेंसिटी का, ये जे इक्वल हो जाता है कितना, सिग्मा इंटू ई। ये जो सिग्मा है हमारा, ये सिग्मा हो जाता है हमारा किसके इक्वल, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम के। ये एक कांस्टेंट वैल्यू लिख दी जाती है, ये सारा का सारा, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कांस्टेंट होंगे, ई का चार्ज भी कांस्टेंट होगा, रिलैक्सेशन टाइम और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट हो जाएंगे। तो ये एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाती है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको बोलते हैं क्या, सिग्मा को बोलते हैं हम कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं इसको, कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच अलाउड टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम। ये एक तरह की क्या कह सकते हैं, प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल की कि उसके थ्रू करंट आर पार जाएगी, ये डिसाइड करता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का एक छोटा सा रिलेशन देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है कंडक्टिविटी। अब देखो जरा, कंडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट एक टर्म आएगा रजिस्टिविटी, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको लिखते हैं कितना, सिग्मा। स्मॉल सिग्मा होता है ये, और ये जो होता है इसको आर एच ओ, रो से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोनाउंस करते हैं इसको रो। ये होती है क्या, रजिस्टिविटी। इसकी बात करेंगे तो ये हो जाती है कंडक्टिविटी, और ये हमारे पास होती है क्या, रजिस्टिविटी। रजिस्टिविटी भी प्रॉपर्टी होती है जो कंडक्टिविटी के जस्ट अपोजिट होती है। रजिस्टिविटी इज ऑब्स्ट्रैक्शंस इन द फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर। मतलब जब करंट फ्लो हो रही होती है किसी कंडक्टर में तो जो रुकावट होती है वो प्रॉपर्टी है मटेरियल की रजिस्टिविटी, और जो अलाउ करती है कि आओ जाओ, मतलब खुशी खुशी आने जाने देती है, वो क्या होती है, कंडक्टिविटी। और जो रुकावट डालती है वो रजिस्टिविटी। इनका आपस में जस्ट इनवर्स मतलब अपोजिशन होता है। अगर रजिस्टिविटी ज़्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम होगी, और कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा होगी तो रजिस्टिविटी उसके ही कंपैरिजन में ज़्यादा हो जाएगी। यहाँ पे अगर हम बात करें तो अभी हमने पढ़ा J इज इक्वल टू कितना था, सिग्मा इंटू कैपिटल ई। ये हमारा क्या हो जाता है, वेक्टर फॉर्म। ई की बात करें तो ई इज अ इलेक्ट्रिक फील्ड, जे की बात करें तो जे क्या है, करंट डेंसिटी। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये जो फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है ये होता है ओम्स लॉ। सबने पढ़ा होगा ओम्स लॉ क्या होता है। ये ओम्स लॉ स्टार्टिंग लेवल माइक्रोस्कोपिक लेवल का क्या होता है, ये ओम्स लॉ होता है। मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स के लिए ओम्स लॉ यहीं से एप्लीकेबल हो जाता है करंट डेंसिटी के टर्म्स में। अब इसका हम आगे का पैटर्न पढ़ते हैं कि ओम्स लॉ फाइनली कहाँ तक पहुँचता है और ओम्स लॉ कहता क्या है। ओम्स लॉ कहता है कि जब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस वन द मैंडेटरी पॉइंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इफ वी अप्लाई द पोटेंशियल इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट। मतलब जैसे जैसे कंडक्टर में करंट बढ़ेगी या पोटेंशियल बढ़ाया जाएगा, करंट उसी रेशियो में बढ़ती है। ये बताया था ओम साहब ने। अब ये रिलेशन कैसे आता है आइए यहीं से देखते हैं। जैसे अभी हमने पढ़ा था सिग्मा इक्वल होता है किसके, 1/रो के। रो इज व्हाट, रजिस्टिविटी। तो यहां पे जे को लिखते हैं हम कितना, I/A। पढ़ा है सबने ना अभी अभी, या इससे पहले भी हम पिछले पार्ट में पढ़ा चुके हैं इसको। करंट डेंसिटी I/A, यानी कि एक पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया में जितनी करंट फ्लो होगी वो करंट डेंसिटी हो जाती है। इसको लिखेंगे 1/रो।
अब आता है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहाँ पे बात कर रहे हैं ओम साहब कि हम पोटेंशियल के साथ बात करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ नहीं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल कितना हो जाता है, V अपॉन आर के रिस्पेक्ट में पढ़ते हैं हम। यहाँ पे हम L ले लेते हैं, अगर कंडक्टर की लेंथ L है तो V बाई एल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, कैपिटल E की यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, V अपॉन एल। अगर यहाँ से हम V का फार्मूला निकालें, इसका पोटेंशियल का, तो V कितना हो जाएगा, ये इधर ये इधर, यानी कि रो L अपॉन A इंटू आई। यही तो फार्मूला आया। अब यहां से देखेंगे कि एरिया कंडक्टर का हम कांस्टेंट रख सकते हैं, L हम चाहें तो कांस्टेंट रख सकते हैं, या हमारे पास क्या होगा, फिक्स वैल्यू होगी। और रो इज अ रजिस्टिविटी, ये प्रॉपर्टी होती है मटेरियल की, तो ये सारी की सारी क्या हो जाती है, वैल्यूज कांस्टेंट हो जाती हैं। यहां से निकल के आता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I। और ये जो पूरी की पूरी वैल्यू कांस्टेंट है, ये हम लिखते हैं किसके नाम से, कैपिटल R के नाम से, जिसको बोलते हैं हम क्या, रेजिस्टेंस। इसके बारे में अभी हम अगले पार्ट में डिटेल में पढ़ेंगे। रेजिस्टेंस बहुत बड़ा टॉपिक है, कैसे क्या क्या यूज किया जाता है, अभी यहां से समझ लेते हैं सिर्फ। ओम्स लॉ कांस्टेंट है रेजिस्टेंस, ये किसके इक्वल हो जाता है, रो L अपॉन A। L क्या है, लेंथ ऑफ अ कंडक्टर, और A इज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ दैट कंडक्टर। रो इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द कंडक्टर, प्रॉपर्टी कैसी, रजिस्टिविटी, और R क्या है, रेजिस्टेंस। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, इसी को क्या बोलते हैं हम, ओम्स लॉ। ओम साहब यही कहते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट सप्लाई इन द कंडक्टर। आइए थोड़ा सा ओम्स लॉ के बारे में और डिटेल्स पढ़ लेते हैं। इन्होंने एक ग्राफिकल पैटर्न बताया था जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है V और I के कैरेक्टरिस्टिक्स की। हम VI कर्व की बात कर रहे हैं, और इसके कर्व की बात करेंगे तो हम एक कर्व पढ़ते हैं लीनियर। बात करें अगर हम लीनियर कर्व की, तो लीनियर कर्व कुछ इस तरह से देखने को मिलता है कि जब भी किसी कंडक्टर में पोटेंशियल बढ़ाने पर करंट की वैल्यू एक यूनिफॉर्म वे में इंक्रीज करती है, यानी कि बढ़ती है, मतलब अगर 2 यूनिट पोटेंशियल बढ़ाया तो 2 यूनिट करंट भी बढ़ेगी, या 1 यूनिट बढ़ रही थी तो 2 यूनिट पोटेंशियल पे 1 यूनिट, तो अगले 2 बढ़ाने पर भी 1 यूनिट पोटेंशियल बढ़ेगी करंट। तो जब दोनों का एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म पैटर्न देखने को मिलेगा तो इसको बोलते हैं हम क्या, लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स। ये डायरेक्टली V और I को फॉलो करता है, स्ट्रेट लाइन पाथ। ये आपका रेजिस्टेंस दिखाता है, ये एक स्ट्रेट लाइन कर्व हो जाता है, इसीलिए इसको लीनियर VI कैरेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं। ये जो कर्व होता है ना, ये आइडियल कंडीशन में देखने को मिलता है, नॉर्मल या प्रैक्टिकल लाइफ में देखने को नहीं मिलता है। अगर कोई भी कंडक्टर या रजिस्टर VI कर्व का लीनियर कैरेक्टरिस्टिक्स फॉलो करता है तो उसको हम एक टर्म देते हैं ओमिक कंडक्टर। ओमिक टर्म यूज करते हैं इसके लिए, क्योंकि ओम साहब ने इसको खोजा था, इसलिए बोलते हैं क्या, ओमिक। अगर कंडक्टर होगा तो ओमिक कंडक्टर, ओमिक प्रॉपर्टीज हैं ये। रजिस्टर होगा तो ओमिक रजिस्टर, मतलब ये सीधे सीधे ओम्स लॉ को फॉलो अप करते हैं लीनियर पाथवे पे। अब एक अगला कर्व है जो ओम्स लॉ के जस्ट अपोजिट फॉलो करता है, इसकी बात करते हैं तो नॉन लीनियर। मतलब क्या है कि लीनियर ना हो, बाकी चाहे वो पैराबोलिक हो, हाइपरबोलिक हो या वेरिएबल्स हो, तो सबके सब क्या हो जाते हैं, नॉन लीनियर। और नॉन लीनियर कर्व्स वो होते हैं जिसमें पोटेंशियल बढ़ाने पर या घटाने पर जो करंट का एक एवरेज वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है, वो डायरेक्टली पोटेंशियल पे डिपेंडेबिलिटी शो ना करे। हो सकता है पोटेंशियल बढ़ाने पे कभी करंट घट जाए, कभी करंट बढ़ाने पे पोटेंशियल बढ़ जाए। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक कर्व होता है, ये देखने को मिलता है गैलेनियम आर्सेनाइड का। ये गैलेनियम आर्सेनाइड एक हमारा सेमीकंडक्टर होता है, इसका कर्व कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। ये V होता है हमारा पोटेंशियल, और ये आपका करंट किस में रिप्रेजेंट करते हैं, इसको मिली एम्पियर में। ये करंट इंक्रीज करती है एक पर्टिकुलर सेगमेंट तक, जैसे यहां से पोटेंशियल बढ़ा रहे हैं, करंट बढ़ रही है, यहां पे पोटेंशियल लेके गए, करंट बढ़ रही थी, बट यहां पे जब आए तो करंट क्या है, डिक्रीज कर गई ना। तो ये क्या है, ओम्स लॉ को फॉलो अप नहीं करते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं हम क्या,
नॉन ओमिक कंडक्टर या रजिस्टर। जो सीधे सीधे ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो सारे के सारे नॉन ओमिक कंडक्टर या रजिस्टर हो जाते हैं। ये एक सिंपल सा कर्व है। एक पैटर्न और हम पढ़ते हैं इन द केस ऑफ डायोड। इसमें पोटेंशियल को कम किया जाता है, माइनस या बढ़ाया जाता है, तो इसकी एक साथ दो दो वैल्यूज देखने को मिलती हैं। कुछ कर्व इस तरह से बढ़ के जाता है। यहां से जब बात करें इसकी नीचे की तरफ डायरेक्शन में, जब हम करंट की बात करते हैं तो ये करंट मेजर की जाती है माइक्रो एम्पियर में, और यहां पे करंट की बात की जाती है तो करंट होती है मिली एम्पियर में। ये जो कर्व है इंपॉर्टेंट कर्व है, इस पे बेस्ड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ये हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर नाम का एक टॉपिक है वहां पे डिटेल में। यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल की बात करें तो ये पोटेंशियल का पॉजिटिव वैल्यू होगी और ये पोटेंशियल का निगेटिव। तो ये भी इस तरह का एक कर्व क्या बहुत सारी वेरिएबल्स के साथ दिखेगा, लेकिन ये आपके लीनियर वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स अपोजिट होगा, इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, नॉन लीनियर या नॉन ओमिक या अनओमिक कंडक्टर या रजिस्टर या डिवाइसेस हो जाएंगे। ये आपका वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेजिस्टेंस से स्टार्ट करेंगे। इतना जो आपका फर्स्ट डेरिवेशन बताया है बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा क्योंकि वो आपको बोर्ड में मिलने वाला है। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट है। ये कर्व स्पेशली जेई और नीट के एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कर्व से रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन वहाँ पे आते हैं, सो बी प्रिपेयर्ड ऑन दैट बिहाफ। अगर कुछ डाउट लगता है या कुछ सजेशन आपको देना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंस्टाग्राम आईडी का लिंक भी आपको मिलेगा, वहाँ पे आप क्वेश्चन साझा कर सकते हैं, आपको जानकारी उपलब्ध करा दी जाएगी। या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो वो भी, उसके लिए भी आप सादर आमंत्रित हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।